श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और ज्ञान से परिपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय को राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया है। राजविद्या का अर्थ है सभी विद्याओं में श्रेष्ठ ज्ञान। राजगुह्य का अर्थ है सबसे गुप्त रहस्य। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह ज्ञान सभी ज्ञानों में सर्वोत्तम है, अत्यंत गोपनीय है, पवित्र है और इसे जानने से मनुष्य इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण भक्ति योग, ईश्वर की सर्वव्यापकता, कर्मों का रहस्य, श्रद्धा, आस्था और अनन्य भक्ति का अत्यंत सरल और स्पष्ट वर्णन करते हैं। अध्याय का सार। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ। ये पूरा जगत मुझ में स्थित है, फिर भी मैं इन सबसे परे हूँ। जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। भक्ति का मार्ग सरल है, सबके लिए खुला है। गोपनीय ज्ञान की घोषणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें सबसे गोपनीय और श्रेष्ठ ज्ञान बता रहा हूँ। क्योंकि तुम मुझ में दोष नहीं देखते, इसलिए ये ज्ञान तुम्हें दिया जा रहा है। ये ज्ञान न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी देता है। भावार्थ। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस ज्ञान को स्वीकार करता है वही इसका अधिकारी बनता है। जो श्रद्धा नहीं रखते वे संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता। भगवान कहते हैं, ये संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है, सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, फिर भी मैं उनमें आसक्त नहीं हूँ। जैसे आकाश सब जगह फैला है पर किसी से बंधा नहीं, उसी प्रकार भगवान इस संसार में रहते हुए भी उससे परे हैं। भावार्थ। ईश्वर सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, लेकिन वे किसी कर्मफल से बंधते नहीं। मूर्ख लोग ईश्वर को नहीं पहचानते। जो लोग भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं वे अज्ञानवश ऐसा करते हैं। उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है, आशाएं व्यर्थ होती हैं और कर्म निष्फल होते हैं। संदेश। अहंकार और अज्ञान मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। महात्माओं की पहचान। महात्मा लोग भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, सदा भगवान का स्मरण करते हैं, भजन, कीर्तन और सेवा में लगे रहते हैं। भावार्थ। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है। मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान कहते हैं, यज्ञ मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, पिता, माता, धाता मैं हूँ, वेद, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद सब मैं हूँ। भावार्थ। ईश्वर ही इस सृष्टि के आधार, साधन और लक्ष्य हैं। स्वर्ग की इच्छा और उसका बंधन। जो लोग केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ और पुण्य करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। पुण्य समाप्त होने पर फिर पृथ्वी पर लौट आते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं वे जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। संदेश। भोग की इच्छा बंधन है, भक्ति मुक्ति है। समदर्शी भगवान। भगवान कहते हैं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी से विशेष प्रेम। जो मुझे श्रद्धा से भजता है वह मुझे प्रिय है। ईश्वर सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति से जुड़े भक्त उनके हृदय में विशेष स्थान पाते हैं। पापी भी भक्त बन सकता है। यह अध्याय का सबसे करुणामय और आशा देने वाला भाग है। भगवान कहते हैं, यदि कोई अत्यंत पापी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह साधु माना जाएगा। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। संदेश। ईश्वर किसी को उसके अतीत से नहीं, उसके वर्तमान भाव से देखते हैं। भक्ति सबके लिए है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि से जन्मे लोग यदि मेरी शरण आते हैं तो वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। भावार्थ। ईश्वर भक्ति में कोई भेदभाव नहीं करते। अंतिम उपदेश। अध्याय का सार श्लोक। मन्ना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्थ। मुझमें मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, यह मेरा वचन है। से मिलने वाली शिक्षाएं। भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। ईश्वर सर्वत्र हैं, लेकिन अहंकार से ढके रहते हैं। सच्ची भक्ति जाति, वर्ग, लिंग नहीं देखती। पापी से पवित्र बनने का द्वार हमेशा खुला है। निष्काम कर्म और अनन्य भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। आज के जीवन में अध्याय 9 का महत्व। आज के युग में तनाव, भय, असंतोष, अकेलापन, इन सब का समाधान श्रद्धा, भक्ति और समर्पण में है। यदि मनुष्य अपने कर्म भगवान को अर्पित कर दे, फल की चिंता छोड़ दे, हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखे तो जीवन स्वतः सरल और शांत हो जाता है। उपसंहार, कंक्लूजन। भगवद गीता का 9वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि ईश्वर दूर नहीं है,
वे हमारे भाव में बसते हैं। सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स।